पे महादेव जी और बैठे आसन मान। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे तोता। गौरा को कथा सुनाई कथा हुई ना पूरी अरे नींद उमा को आई। क्या बात है। भोलेनाथ जी समझ न पाए तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता करा दे तोता। दोनों हाथ ऊपर लगे हरि जब नींद से गौरा जागी जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अतिवारी। दिक्कत ये है कि तुम तो सो रही थे, हूं की आवाज कहां से आ रही है अचानक। फिर कहने लगे शंकर जी फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा
है चोर। अचानक त्रिशूल छोड़ा। अब तोता आगे आगे उड़ते उड़ते तोता। पीछे पीछे ब्यास जी के यहाँ ब्यास जी की पत्नी के घर में प्रवेश कर गए। बोले बोले अरे ओ ब्यास जी, अरे ओ ब्यास जी। बोले क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आए। ब्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कबते है जो डकैती बच जावेगी, खावे को तो दाने ना है। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है। फिर बोले अमर कथा सुनिए। ब्यास जी बोले जिसने अमर कथा सुन ली फिर वो अमर हो गया। बोले बोले ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज वहीं बैठ गए। सुखदेव जी बोले खूब बैठे रहो। 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए और न रोए न किसी को देखा और सीधे बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, समझ गए ना? जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। सीधे बन के लिए गए। अब पीछे पीछे व्यासी अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र कहते जा रहे। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, तो लगा ही रहता ये जीवन है, वापस जाइए। 4 श्लोक दिए अपने शिष्यों को। जहां सुखदेव जी वन में थे वही 4 श्लोक हैं जिनसे 18,000 श्लोक बने। महाराज जब सुखदेव जी के सामने वो श्लोक बोले तो बड़े प्यारे लगे। बाबा वापस आए। वही सुखदेव जी आज दिगंबर वेश में 88,000 ऋषियों के समीप पहुंचे। सबने प्रणाम किया। परीक्षित ने चरण धोए के चरणामृत लियो, उचित आसन पर बिठाई लियो। बड़ी कृपा की जो आप पधारे। नाथ हमारा सौभाग्य है कि आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया। सुखदेव जी बोले आप चिंता न करो, आप प्रश्न करिए और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा आपको। इस प्रकार से वह पदार्पण हुआ। आइए कल जो कथाएं होंगी उस सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह, बड़ी पावन चर्चा होगी। भक्त ध्रुव की समय रहते कथाएं बढ़ेंगी। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा रिश्तेदार, हितकारी, व्यवहारी, अड़ोसी पड़ोसी सबको लेके आओ, क्योंकि इतनी कम भीड़ हो ना तो वक्ता का भी मन नहीं लगता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें। और आवाज जहाँ तक जा रही हो तो कथा 5 दिन की बाकी है और काम पूरे जीवन पर। मैं ये नहीं कहती काम छोड़ दो, काम भी करिए और 4-5 घंटे 6 घंटे आप निकाल लीजिए भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं। और कथा श्रवण करने आइए, क्योंकि आदमी को 24 घंटे समय नहीं मिल पाता भजन का। कथाएं इसलिए और कराई जाती हैं
कि अगर आप ऐसे नहीं आओगे तो फिर ऐसे तो आओगे कि अगर हम उनके यहाँ नहीं गए तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। भले ही कैसे भी आओ लेकिन कथा आपको श्रवण करनी है और यहाँ वक्ता का भी मन लगा रहता, कथा बढ़िया लगेगी तो आप भी बैठे ही रहेंगे। इसलिए निवेदन है कि आप सभी कल से समय से उपस्थित हों और कथा प्रांगण में आप सभी काम से निवृत्त होकर के पधारें। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा, वो आता सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। लोग बचते ही कातिल की परछाई से, लोग बचते ही कातिल की परछाई से। हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। वो आता होगा, वो आता होगा, सात ही भामरे पड़ती हैं और 7 ही दिन कथा श्रवण कराई गई, 7 ही दिन में उद्धार हुआ। परीक्षित ने राशि वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके हर गंगा के किनारे पहुंचे जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। भरी पड़ी, एक चौकी खाली नहीं रखी उनके लिए।
बंधुओं, यहां पहुंचे हैं सुखदेव जी। क्या देखा? 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं। वक्ता या विद्वान, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक करके प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 88,000 ऋषि वो खड़े हुए सम्मान के लिए, वो तो हुए, लेकिन सुखदेव जी के पिता श्री व्यास जी वो भी अपने बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। क्योंकि इज्जत जो होती है ना, वो घर से शुरू होती है। अगर आप अपने बेटे का नाम अच्छे से नहीं लोगे ना, तो पड़ोसी भी लेने वाला नहीं है। पड़ोसी जब सुनेगा ना कि गलत तरीके से ले रहे हो, तो वो भी उसी तरीके से लेगा। आप अगर बेटे को आप कह के बुलाओगे ना, तो बेटा भी दूसरे को आप कह के ही बुलाएगा, या आपको भी आप कह के ही बुलाएगा। आपने एक चीज नोट करना, 10 दिन तक एक 5 साल के बच्चे को बाबा हाथ पकड़ के और रामचरितमानस खोल के और मंदिर के सामने बैठा ले 10 दिन तक, और 11वें दिन अगर बाबा रामायण खोल के अपने नाती को नहीं बिठाएंगे, तो नाती खुद बोलेगा कि बाबा आज आपने रामायण नहीं खोली। आप उन्हें सिखाते हो कि कैसे चलना है और कैसे क्या करना है। ये सुखदेव जी जो हैं, वैसे तो जन्म हो चुका है, लेकिन आपको समझाते चले। एक समय पूरी दुनिया में एक ही बात गूंजती थी कि अमर कथा क्या होती है। तो बोले कि कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। एक दिन बाबा नारद ने मैया से कहा कि माँ, आपके पति को अमर कथा आती है, आप सुनो। बोले ठीक है। बाबा घर पे आए, बाबा से कहा कि प्रभु, हमने सुना है आपको अमर कथा आती है। बोले हाँ आती तो है। तो बोले सुनाइए। बोले ऐसे थोड़ी सुनाई जाती। फिर बोले जब तक मैं अमर कथा सुनाऊं, तब तक आप हमें हूं की आवाज देती रहना। तो ये सच्चाई है। मैं इधर हूं व्यासपीठ पे, मेरी जगह कोई और भी वक्ता हो, और जब कथा वो वक्ता श्रवण कराए, तो कभी कभी श्रोताओं की गर्दन हिलनी चाहिए, ताकि इस वक्ता को पता चले कि आप श्रवण कर रहे हैं। अब हम जैसे तो कथा क्या जा रहे हो, तुम आए, तुम मुंह लटकाए बैठे हो, ऐसे लगा तो गत्ते पिट के आए हो, है ना। तो कथा जब भी श्रवण करो, तो कभी कभी गर्दन आपकी हिलनी चाहिए, ताकि रिस्पॉन्स आए कि हाँ आप सुन रहे हैं। आसन लगाया बाबा ने, बैठ गए। पहली ताली बजाई, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए। दूसरी ताली में बाबा ने ध्यान किया।